पहले तो ये बहुत पुराना किला था, लेकिन उस वक्त जब बना, लेकिन अब ये वो 1250 में उस वक्त का जो बादशाह था ना, उसका नाम हेनरी था। तो उसके जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं ये 800 साल पुराने हैं। तो जितना भी हिस्सा आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये द पार्ट ऑफ म्यूज़ियम, जो नहीं ऊपर आ सकते सीढ़ियों से, तो उनके लिए ये स्पेशल लिफ्ट बनाई गई है। यहाँ पे मेरे ख्याल की सुरंग होगी, अंदर जाती होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपको न्यू कैसल शहर का एक ऐसा तारीखी हिस्सा दिखाने लगा हूँ जो कि 800 साल पुराना है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ब्लैक गेट, इसे ब्लैक गेट कहते हैं। ये 800 साल पुराना है और इस गेट को सिर्फ शहर के अंदर और बाहर जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इस गेट को दुश्मन के दिफा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरफ अगर आप देखें तो रेलवे लाइन गुजर रही है, और इस तरफ देखें तो कैसल का बाहर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। तो लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बाहर से ही आज दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर से नहीं दिखा सकते, आज अंदर नहीं जा सकते। तो फिर किसी दिन मैं आपको अंदर वाला हिस्सा दिखाऊंगा। तो आज पहले सिर्फ मैं आपको बाहर वाला हिस्सा विज़िट करवाता हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है ब्लैक गेट का बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर से इसकी इमारत है। अच्छा, इसके ऊपर है जो वो म्यूज़ियम बना हुआ है, ये इस इमारत की जो ऊपर है ना, इसको पहले भी कई बार मुरम्मत किया जा चुका है। ऊपर वाले जो हिस्से को, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ये जो आपको पुरानी ईंटें नज़र आ रही होगी, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को काफ़ी बार मुरम्मत किया जा चुका है। तो ये ब्लैक गेट था, उसका बचा कुचा हिस्सा जो है वो बाहर से है। अंदर से भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो है इसका अंदर वाला अंदरूनी हिस्सा है ब्लैक गेट का। और ब्लैक गेट को जो है वो 1250 में उस वक्त का जो बादशाह था ना, उसका नाम हेनरी था, तो उसने इस गेट को बनवाया था। और इस गेट के बाहर अब तो है नहीं, एक लोहे का बहुत बड़ा यहाँ पे गेट लगा होता था, जो जैसे ही दुश्मन हमला करते थे तो इस गेट को फिर बंद कर दिया जाता था। तो इस गेट का ये अंदर वाले का हिस्सा जो है वो बाहर, पहले मैंने आपको बाहर से दिखाया, और ये अंदर वाला हिस्सा है, ये जो देख रहे हैं। और ऊपर जो है वो म्यूज़ियम है, उस पर भी अगर अंदर उसके म्यूज़ियम की खैर एंट्री फ्री है, वहाँ अंदर जाके आप देख सकते हैं। जो भी मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अच्छा, ये जो आप लोग मेरे पीछे हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, ये वाली जो आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, ये सारी नई इमारतें बनी हैं। लेकिन आज से 800 साल पहले चले जाए ना, तो ये वाला जितना भी हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा था, तो अच्छा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये ब्लैक गेट का अंदर वाला हिस्सा है, बाहर वाला नहीं है। तो एक टाइम था कि ब्लैक गेट का जो अंदर वाला हिस्सा था, यहाँ पर इस हिस्से को गरीब लोगों की रहायश गाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो इमारत देख रहे हैं ये तो खैर अब नहीं बनी है, तो उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ कि 19वीं सदी में इस हिस्से को गरीब लोगों की रहायश गाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं सदी में तो इस हिस्से को जो है गरीब लोगों की रहायश गाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर पानी का भी कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं होता था, बल्कि होता ही नहीं था। तो जो उनके वॉशरूम होते थे बगैर पानी के घरों के बाहर बने होते थे। तो यार, बताने का मकसद ये है कि इन लोगों ने जितनी भी तरक्की की है, ये कोई 2 दिन में, 4 दिन में या 2 साल में नहीं होगी, टाइम लगा है। तकरीबन सदी लगी है, 1 सदी लगी है, 2 सदी लगी है, तब जाके यहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रॉपर एक सिस्टम बना है, और इन लोगों ने तरक्की की है, और सारे मामलात इनके दुरुस्त होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने 2-4 दिन में कर लिया या 2-4 साल में कर लिया, तो टाइम लगता है। तो कैसल ही की वजह से इस शहर का नाम न्यू कैसल था। पहले तो ये बहुत पुराना किला था, लेकिन उस वक्त जब बना, लेकिन अब ये न्यू कैसल इसी वजह से, ये ट्रेन दोबारा गुजर रही है, देखें ऊपर से, तो इसी कैसल की वजह से इसे न्यू कैसल कहते हैं। इसका बचा कुछ हिस्सा है। तो आज मैं खैर अंदर नहीं जा सकता था, फिर किसी दिन अंदर जाके इसकी भी मैं इसको व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा, मुकम्मल वीडियो दिखाऊंगा आपको। इधर 2 भाई बैठे हैं, एक मियाँ भी बैठे हैं, इंडियन अकेले खा रहे हैं। देखें, ये भी कहीं बाहर से टूरिस्ट आए हुए हैं, तो या फिर यहाँ के ही हैं, तो यहाँ छुट्टी का दिन होगा तो कहते होंगे चले बाहर जाके केले शले खाते हैं। अच्छा, ये जो ब्लैक गेट है उसके बाहर वाला हिस्से की जो दीवारें देख लें आप, कितनी पुरानी, ये 800 साल पुराने हैं। ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं ये 800 साल पुराने हैं। 800 साल पुराने ये पत्थर वैसे के वैसे ही हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। ये बाहर वाला इसका हिस्सा है, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और जब भी आप न्यू कैसल का विज़िट करें, मेन हिस्सा इसका यही देखने वाला है। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर तारीखी मकामात हैं। ये म्यूज़ियम का जो है वो नीचे, ये मेरे ख्याल में बाद में इसको मरम्मत किया गया है। ये देखें, ये पुराने ज़माने की ईंटें नहीं हैं, ये सारा जो हिस्सा है ये बाद में इसको तामीर किया गया है। तो यहाँ पर इसके, ये देखें ना, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें ना, सारे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, और सारी उस पर तारीख लिखी हुई है।
ये देखें इस तरफ भी है। Hello mate, all right? The museum entry is free? The museum entry free? No, to get to the museum floor you'd have to pay for a ticket, but you can walk around the side free. We can walk around the side, yeah? You can walk around the side for free. Before enter the queue, you have to buy a ticket. We have to pay. Yeah. Okay, no problem. तो मैंने इससे पूछा, वो कहता है कि अगर आपने सिर्फ अंदर जाके सिर्फ उसका विजिट करना है, लेकिन अगर आपने कैसल के अंदर जाना है तो उसको आपको टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, इसको वैसे विजिट कर सकते हैं। तो ये हम ट्राई करते हैं बाहर से, ये म्यूज़ियम की तरफ ऊपर जाता है, इसकी सीढ़ी है, ये इसकी जो बालकनी है उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। ये देखें यहाँ से टिकट्स अवेलेबल एट रिसेप्शंस, ये देखें यहाँ पर आप टिकट्स ले सकते हैं। तो फिर किसी दिन मैं इसका व्लॉग बनाऊँगा। यहाँ पर ये लिफ्ट भी लगी हुई है बाकायदा, जो लोग बूढ़े हैं जो नहीं ऊपर आ सकते सीढ़ियों से, तो उनके लिए ये स्पेशल लिफ्ट बनाई गई है। तो ये इस मुल्क की बड़ी खासियत है, इस मुल्क की बड़ी खसूसियत है। यही सिस्टम और मैनेजमेंट देख कर ना, इस तरह की जो चीज़ें बंदा जब देखता है ना, तो फिर बंदा कहता है हाँ यार यूके में चलते हैं। अच्छा, पीछे अगर आप मेरे देखें तो मैं आपको प्राइस लिस्ट दिखाता हूँ कि कितनी प्राइस है कैसल के अंदर दाखिल होने के लिए। तो ये देखें यहाँ पे अडल्ट के लिए जो है, ये देखें अडल्ट के लिए 1365 है, चाइल्ड के लिए अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो 895 है, ठीक हो गया। और इसके साथ गाइड बुक, अगर आप गाइड बुक लेने चाहते हैं तो वो 495 की है, तकरीबन 5 पाउंड की, ठीक है। और डिजिटल गाइड बुक लेना चाहते हैं तो वो 295 की है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपने गाइड बुक लेनी है तो 295 वाली ले लें, थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन 1365 है, लाइक 15 पाउंड एक बंदे की एंट्री है। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम अंदर जाएंगे, 15 पाउंड देंगे इनको और अंदर जाके हम सारा विजिट करेंगे। और मैं कैसल आपको अंदर से सारा दिखाऊंगा जितना भी बाकी है। अच्छा, यहाँ पे देखें ऑल हॉट ड्रिंक्स, जितने भी ऑल हॉट ड्रिंक्स हैं वो 355 के लगे हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं वो 2 पाउंड ईच है। वैसे बाहर से सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि जब बंदा ऐसी जगहों पे जाता है तो फिर वहाँ पे ये ऐसी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक है या कैफ़े है, जो कुछ भी है, सारी चीज़ें महंगी होती हैं। तो जितना भी हिस्सा आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये द पार्ट ऑफ म्यूज़ियम नहीं है, म्यूज़ियम का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर बस एक कैफ़े है छोटा सा, यानी कि आप कह सकते हैं हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे टिकट लेना होता है। और यहाँ पर यह है कि छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हैं, अगर आपको कोई पसंद आ जाती है, कोई पुरानी बुक्स हैं, कुछ ट्रॉफीज़ हैं, तो वो आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। अब मैं सोचा कि अब यहाँ पर आए हैं, छोटा सा व्लॉग भी बनाया है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि बंदा खाली आ जाए, तो कम से कम एक ड्रिंक तो हम यहाँ से ले लें ना। तो यहाँ से हम फांटा का ड्रिंक ले लेते हैं। ये फांटा का ड्रिंक लिया है और इसके अब हम इसके पैसे पे करते हैं। हाउ मच ऑफ डार्लिंग? Sorry, 2 pounds? नो प्रॉब्लम। एक टूर आया हुआ है, तो मेरे ख्याल में कोई स्कूल का के बच्चे हैं, स्कूल या कॉलेजेस के, तो वो भी कैसल का विज़िट करने के लिए आए हुए हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं। काफ़ी टूरिस्ट भी आते रहते हैं और यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस वगैरह के लोग भी आते रहते हैं। ये ब्लैक गेट की एंट्रेंस थी जहाँ से वो दाखिल हो रहे हैं। ये जो है कैसल के बाहर वाला हिस्सा है, बाहर की तरफ से मैं चारों तरफ से आपको इसकी दीवारें दिखाता हूँ। तो ये ऊपर आप देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ईंटें लगी हुई हैं ये बाद में इसको मुरम्मत किया गया है, लेकिन ये जो नीचे हैं आपको नज़र आ रही हैं ये 800 साल पुरानी है। लेकिन ये जो ऊपर नज़र आ रही हैं आपको ईंटें, ये खैर 800 साल पुरानी नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि कुछ साल पहले की है। ये कैसल के नीचे उनकी सुरंग होगी, अंदर जाती होगी, यहाँ पर लोग गंदमंद फेंक जाते हैं। यहाँ से ऊपर ये मेन इसकी एंट्रेंस है और ये इसका बाहर वाला हिस्सा जो मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख सकें। लेकिन अंदर वाला जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। तो ये कैसल का ये बचा कुचा हिस्सा है जो बाकी रह गया है। तो इसी कैसल की वजह से इस शहर को न्यू कैसल कहते हैं। लेकिन ये बाहर से ऐसे छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ा होगा अंदर से भी। यार यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन करता जाऊँ, ये मैंने आपको अभी दिखाया था ब्लैक गेट, इसके नीचे वो सामने कैसल का हिस्सा जो बाकी बचा है। और पीछे आप मेरे देखें
तो ये चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है। तो ये भी बिल्कुल साथ साथ है ये सारी चीज़ें। बहुत बड़ा चर्च है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इससे भी बड़े बड़े चर्च जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें कितना बड़ा चर्च है यार, इसकी बिल्डिंग चेक करें। अच्छा, ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये भी गेट का नीचे वाला हिस्सा है। ये जो ऊपर भी जितनी भी तामीर हुई है, ये फुटपाथ बनाया, ये जो पाथ बनाया हुआ है ये लोगों के लिए बाद में खैर बनाया गया है, ये तो अभी का बनाया गया है। तो इस तरफ अगर जाएँ तो सीधा सेंट्रल स्टेशन, ये सीधी ट्रेन लाइन जो है सीधा स्टेशन की तरफ जा रही है। तो अगर इस तरफ जाएँ तो आगे से के मार्केट शुरू हो जाती है। इस तरफ अगर जाएँ तो उसके ग्रे स्ट्रीट है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो, छोटा सा व्लॉग सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो इसका अंदरूनी हिस्सा जो मैं फिर किस दिन अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। अगर आपको कोई छोटी सी व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हिफाजत फरमाए और हमेशा आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे।